इसमें सबसे पहले आइस को क्रश किया जाता है, उसके बाद इसके अंदर ऊपर खोया डाला जाता है और फिर एक लेयर कलर्स इसके ऊपर डाली जाती है। उसके बाद दोबारा इसके ऊपर आइस डाली जाती है, फिर इसके ऊपर दोबारा खोया और कलरिंग जो सी है 6 कलर किस्म के जो कलर्स हैं उसमें से 5 कलर्स जो से हैं वो इसकी बेस में डलते हैं। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर फालूदा डालते हैं। फालूदे के बाद इसके ऊपर हम ब्लूबेरी का कलर डालते हैं, चॉकलेट डलती है, बंटीज डलती हैं। मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। ये हमने एक वेंचर शुरू किया है, एंटरप्रेन्योरशिप आप समझने से गोलागंडा है, फ्रॉस्टेड फिल्स के नाम से हमारा है कमर्शियल मार्केट में। मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ। मैंने वहाँ से MBA किया हुआ है और ये मैं काफ़ी अर्से से हम ट्राई कर रहे थे बिज़नेस में कुछ करने। जो ड्राई फ्रूट है उसमें ड्राई फ्रूट की टॉपिंग्स आती हैं, जो टूटी फ्रूटी है उसमें जेली और कॉकटेल्स वगैरह की टॉपिंग्स आती हैं, और जो आइसक्रीम वाला है फिर उसमें आइसक्रीम ऐड अप हो जाती है। आइसक्रीम डाल के फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, बंटीज डाली जाती हैं। उसके बाद इसके बाद चॉकलेट डाली जाती है और फिर इसके अंदर रोल स्टिक्स का ऐड अप किया जाता है। तो ये इसका टोटल प्रोसेस है और फिर इसको स्पून और पाइप के साथ सर्व किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ी देर में पिघलता जाता है तो ये स्लश का टेस्ट भी देता है और साथ में आप इसको खाते हैं तो ये आपको गोले का टेस्ट देगा। फिर हम क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई कर रहे थे तो ये एक हमें आइडिया आया कि मार्केट में गोले के हवाले से, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल स्वीट है, यहाँ पे हमें ज़रा ऐसा गैप नज़र आया था। कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन वो उस हवाले से नहीं है। हमने थोड़ा सा इसको अपग्रेड किया है, इनोवेशन इसमें लेके आए हैं नई जनरेशन के हिसाब से कि टॉपिंग्स जो ड्राई फ्रूट बाकी चीज़ें इसमें ऐड अप होती हैं वो हमारी चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंट कर दी हैं। हमारे पास 7-8 किस्म की जो सी है रेंज है इसमें, उसमें 50 से स्टार्ट होता है, वो स्टिक में भी आता है, कप में आता है, फिर 100 वाले में आ जाते हैं, फिर 150, फिर 250, 300 और 400 तक इसमें प्राइस रेंज जो सी है वो जाती है। हम इसमें टूटी फ्रूटी बनाते हैं, ड्राई फ्रूट बनाते हैं, आइसक्रीम है और एक फिर हमारा स्पेशल है, उसके अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो मुझे तो वही लगा था कि एक डंडी पे गोला लगा होगा, और जब मैंने उसको देखा तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतनी टॉपिंग्स होगी। इसमें काजू था, पिस्ता था, बादाम था, आइसक्रीम की टॉपिंग थी उसके साथ, बंटीज़ वगैरह, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा जिस तरह मैंने सारा खाया पिया। मुझे तो इसमें कोई चीज़ ऐसी शर्म फील नहीं होती है, क्योंकि कोई भी जो काम है वो छोटा स्टार्ट होता है और फिर बड़ा होता है। आप अगर उस स्टेप पे शर्म महसूस करेंगे, आप दूसरों की फ़िक्र करेंगे तो फिर आपका भी ग्रो नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए ऐसा जब हमें कोई होती नहीं एजुकेशन की वजह से हमें बल्कि इसमें बेनिफिट मिलता है कि हम दूसरों की निस्बत चीज़ों को बेहतर तरीके से बेहतर अंदाज में कर सकते हैं।